अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कैंडल्स का प्राइस एक्शन, कैंडल्स का बिहेवियर। ठीक है, ये डेली का टाइम फ्रेम है गोल्ड का। तो गोल्ड में प्रीवियस डे कैंडल्स आप देखें कैसी क्लोज हुई है, क्योंकि कैंडल किस फॉर्मेशन की बन रही है, किस शेप की बन रही है, इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर एक कैंडल बॉडी के साथ बनी है या एक कैंडल विक के साथ बनी है, एक कैंडल में बड़ी विक है, उसका क्या मीनिंग है, तो इन चीज़ों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये डेली का टाइम फ्रेम है गोल्ड का। तो प्रीवियस डे कैंडल्स को आप देखें वो किस तरह की क्लोज हुई है, प्रीवियस डे कैंडल्स देखें किस तरह की क्लोज हुई है, और वीक वीक के साथ क्लोज हुई है, ये देखें। और उससे प्रीवियस डे की कैंडल भी वीक के साथ क्लोज हुई है। ठीक है, ए, उसकी भी एक कैंडल की वीक ऊपर है और एक कैंडल की वीक उसके नीचे है। तो इट मीन मार्केट क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, बाय प्रीवियस 2 डेज़ की अगर आप इस जगह कैंडल्स देखें गोल्ड में, तो दोनों ने वीक लगाई है। सेल वाली कैंडल ने भी वीक लगाई है, बाय वाली कैंडल ने भी वीक लगाई है। इट मीन के मार्केट न्यूट्रल है। और जब विक्स लगती हैं तो वहाँ पर लिक्विडिटी होती है। मार्केट न्यूट्रल होती है, वो मार्केट ने लिक्विडिटी उड़ानी ही उड़ानी होती है। जिस तरफ विक्स होती है मार्केट उस तरफ ब्रेक कर देती है। तो मार्केट का किसी एक तरफ ब्रेक होना ज़रूरी है, उसके बाद ही अच्छी एंट्री मिलेगी। और अभी देखिए, अगर देखिए अभी तक मार्केट सिर्फ मिड में है। अगर सिल्वर बुलेट का टाइम आ जाता है और मार्केट इसी तरह मिड में है, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ट्रेड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का पता नहीं है कि वो किस तरफ मार्केट ब्रेक करे। क्योंकि दोनों तरफ विक्स हैं, दोनों तरफ मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट की हुई है। एटलीस्ट किसी एक तरफ मार्केट को ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद आपको अच्छी बाय सेल मिल सकती है। इस टाइम मार्केट बिल्कुल मिड पॉइंट में खड़ी है, क्योंकि प्रीवियस 2 डेज़ को आप देखें या प्रीवियस 4 से 5 डेज़ को आप देखें तो विक्स ही लग रही हैं। ये देखें, विक्स सिर्फ लिक्विडिटी है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, बाय और सेल की तरफ। और किसी भी वीक का वीक रिजेक्शन, इस वीक को रिजेक्शन भी कहते हैं। तो रिजेक्शन बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये देखें, जो प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे उसकी वीक पे अगर मैं गैंग बॉक्स लगा दूं, ये देखें मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। प्रीवियस डे की वीक थी सेल की कैंडल की, मैंने वहाँ पर ये गैंग बॉक्स लगाया। तो इस गैंग बॉक्स से इस वीक का 50% निकल आएगा। तो वीक का 50% बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसे सी डॉट ई कहते हैं। ठीक है, सी डॉट ई, इसी 50% से मार्केट अक्सर रिजेक्शन लेके आपको 40-50 पिप्स दे देती है। तो ये किसी मंथली, वीकली और डेली कैंडल का खासकर, और H4 की कैंडल्स का रिजेक्शन या कैंडल की जो वीक होती है उसका 50% आईसीटी में इसे मेंशन किया जाता है। ये 50% है इस कैंडल की वीक का। अब मैंने सिर्फ वीक पे मार्किंग की है। तो इसको जो आईसीटी है उसमें सी डॉट ई लिखते हैं। सी डॉट ई, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। यहाँ पर मार्केट को अच्छी रिजेक्शन मिलती है। इस 50 वीक के 50% को हम क्या बोलते हैं, सी डॉट ई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है, यहीं से मार्केट आएगी, टेस्ट करेगी। आप देखना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक की तौर पे काम करता है। इसी को मार्केट टेस्ट करके आपको बाय की एंट्री देगी, क्योंकि ये प्रीवियस डे की कैंडल की वीक या रिजेक्शन का मिड है। सी डॉट ई वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर देखें तो ये बाय की कैंडल्स की वीक पे मैं लगा रही हूँ। ये देखें, प्रीवियस डे की कैंडल की वीक पे मैंने मार्किंग की है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये भी सी डॉट ही है। ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी कैंडल का डे वीक। ये देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, बड़ा ऑर्डर ब्लॉक का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। अब अगर आप इस एरिया को H4 में देखें, H4 में यहाँ क्या हो रहा है, डे में मैंने, अब ये अनटेस्टेड है एरिया, क्योंकि दोनों वीक्स अनटेस्टेड है। यहाँ मार्केट एक दफ़ा भी नहीं आई, फ्रेश जोन है। ये वाला जो वीक का एरिया मैंने निकाला है डेली की कैंडल्स में, ये एरिया हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने अभी इसे एक दफ़ा भी टेस्ट नहीं किया, फ्रेश जोन है। अभी यहाँ पर आप H4 या H1 या M30 में जाके देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, FVG अच्छे एरियाज मिलेंगे। H4 में देखते हैं, यहाँ पर कुछ है। ये तो डेली की कैंडल की वीक का मैंने एरिया निकाला है ना। अब ये देखें कितना प्यारा एरिया है।
ये वाला 50% है डेली की कैंडल की वीक का सी डॉट ही है, और ये वाली मार्केट इधर इक्वल कैंडल्स क्यों बना रही है? इस एरिया से ऊपर मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। ये जो इक्वल्स होते हैं ये लिक्विडिटी होती है। अब ये वाला एरिया ट्रेड के लिए अच्छा एरिया है, ये एक अच्छा जोन है डेली का। यहाँ मार्केट हिट करेगी, आपको अच्छी बाय देगी, लेकिन उससे पहले मार्केट को एटलीस्ट 8 से 12 घंटे, ये देखें चार चार और की एक कैंडल बन रही है, तो कि 3-4 कैंडल्स बन गई हैं। एक दिन गुजर गया, मार्केट यहाँ रेंज कर रही है। एक दिन गुजर गया, मार्केट यहाँ रेंज कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। फिर मार्केट इस सारी लिक्विडिटी को उड़ाएगी, इस जगह टैप करेगी और यहाँ से फिर बाय चली जाएगी। ये मार्केट सारी लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। ये देखें इतने घंटों से यहाँ मार्केट क्या कर रही है, इक्वल्स लगा रही है, लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। फिर ये इसको उड़ाएगी, इस डेली की कैंडल की वीक के 50% पे आएगी सी डॉट ई पे, और यहाँ से बाय की ट्रेड अच्छी देगी किसी सिल्वर बुलेट के टाइम या इक्विटी ओपन के टाइम। ठीक है, अभी अगर ये वाला तो समझ आ रहा है, ये लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, ये सारी लिक्विडिटी है। ये वाली इक्वल सारे क्या है, लिक्विडिटी है ये वाली। अब ऊपर ये वाला जो ऊपर वाली साइड है, इसमें भी ये एरिया इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेली की वीक जो है, डेली की वीक उसका 50% है ये वाला एरिया। यहाँ पर भी देखें H4 की ऑर्डर वीक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये वाला H4 का ये एरिया भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ H4 का भी रिजेक्शन पड़ी है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, वीक पड़ी है, वो भी अनटेस्टेड, जहाँ मार्केट एक दफ़ा भी नहीं की, फ्रेश जोन है। ठीक है, अब इसी जगह को यहाँ इट मीन ये वाला एरिया भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डे और 4H का सेम रिजेक्शंस पड़ी हैं, और यहाँ पर डे की रिजेक्शन पड़ी है और उसके ऊपर लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट हिट करके बाय जाएगी। अभी इसी जगह को आप H1 में देखें, H1 में H1 में H1 में भी देखें यहाँ पर क्या पड़ा है, इस यहाँ पर वो डेली की कैंडल की रिजेक्शन का मिड पॉइंट पड़ा है, और यहाँ पर साथ ही H1 की भी FVG पड़ी है, H4 की रिजेक्शंस पड़ी हैं। तो हो सकता है इक्विटी ओपन के टाइम NY सेशन में मार्केट इस जगह आए, इस जगह, और यहाँ से आपको सेल दे, और इस सिल्वर बुलेट के टाइम हो सकता है मार्केट इस जगह टैब करे और यहाँ से आपको बाय दे। ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट है, और ये वाला सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला। किसी जो ये कैंडल्स होती हैं, इनकी जो विक्स होती हैं, इनका जो मिड होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से मार्केट अक्सर बहुत अच्छी एंट्री देती है।